सीताराम रामायण भाग 31वां। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब तरह के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के भले के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर में भरकर और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक तरह के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने तरह के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जितने भी यज्ञ पुराणों में बताए गए हैं, कहे गए हैं, उन एक एक यज्ञ को एक बार नहीं हजार हजार बार किया। जह लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, सियावर राम चंद्र की जय। राजा के हृदय में किसी फल की टोह न थी, कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध करके वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुकी नृप, हाँ किन होए निबाहु, सियावर रामचंद्र की जय। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह यानी जाना नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा।
राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। अब उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में रास्ता भूल गया। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। ध्यान से श्रवण कीजिएगा कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना बुरा समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मेल किया। मेल करना भी उसे अच्छा न लगा। दरिद्र की तरह मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। प्रसन्न होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। भूपति त्रषत बिलोकते ही सरबर दीन देखाय, मज्जन पान समेत है कीन नृपत हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? अरे, तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है। 1 योजन अर्थात 6 किलोमीटर, 70 योजन यानी 420 किलोमीटर पर। और वो मुनि का तो कपट का भेष बनाकर बैठा है तो एक राजा, और वो भी कपटी राजा, लेकिन मुनि बन बैठा है। 420 का ही काम कर रहा है। राजा से कहता है, आपका नगर यहां से 420 किलोमीटर दूर है।
हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवें ताहि पहें, ताहि तहां ले जाए, सियावर राम चंद्र की जय। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को पेड़ से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत तरह से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना बेटा, अपना दास जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा कहते हैं, राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आंवे के आग की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जल रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में बड़ा खुश हुआ। सरल बचन नृप के सुन काना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति से कोमल वाणी बोला। क्या बोला? अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। अनिकेत यानी घर बार हमारा कुछ भी नहीं। कपट बोर बानी मृदुल, बोले जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहत निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, जो आप जैसे ज्ञानी विज्ञानी और निरअभिमानी होते हैं, वे अपने स्वरूप को खुद को छिपाए रहते हैं, क्योंकि गलत वेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। गलत यानी खुद को छिपाकर, वेश बदलकर। अगर आप संत वेश में रहोगे तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, और मान आने से अभिमान आता है, फिर तो पतन हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं, परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। ते ही ते कहें संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास भरोसा देखकर सब तरह से राजा को अपने वश में करके वह कपटी अधिक स्नेह प्रेम दिखलाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं।
न कोई मुझसे मिला है, न मैंने किसी को परिचय दिया। क्यों? क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, मूर्ख तो मूर्ख है। अरे चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान, पर आहार सांप का, बोलता मीठा है, खाता सांप है। तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किह पेख, बचन सुदासम असन अहि। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री कृष्ण, सीताराम।